ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वं रूपं कदामयं ददाति सुप्रदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक नंबर 10। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलिबाधित संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलिबाधित संरक्षित होकर भी सीमित है। अब इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करेंगे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सेना है और उसके जो मेन सेनापति है वो पितामह भीष्म है, भीष्म पितामह है। मतलब इतने व्योवृद्ध, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, उनको शस्त्रों का पूरा ज्ञान, तो नेचुरली जिसका सेनापति इतना व्योवृद्ध हो, ज्ञानी हो, नॉलेज वाला हो, तो उसकी सेना की जीत तो होनी है। प्लस हमारी सेना अप्रमेय है, मतलब अनलिमिटेड है। इतनी सेना है कि अनलिमिटेड है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलिभाति संरक्षित होकर भी सीमित है। और अगर देखा जाए तो पांडवों में जो मेन सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, जो सेना को संभाल रहे हैं, वो भीम है। और प्लस उनकी सेना भी बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रमेय है। एक तो बड़ी सेना में बड़े बड़े योद्धाओं के पास बड़े बड़े हथियार और सबके सब निपुण, तो उसको तसल्ली हो रही है कहीं ना कहीं कि नेचुरली ये सब बातें ये सिद्ध करती है कि जीत मेरी होगी, ऐसा दुर्योधन को लग रहा है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। अब यहाँ कंपैरिजन क्या हो रही, एक तरफ भीष्म पितामह इतने अनुभवी, उसके ऑपोजिट में भीम जो बहुत कम अनुभवी, कम एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि नेचुरली एज का फर्क है, ज्ञान का फर्क है। जितनी युद्धें भीष्म पितामह ने लड़ी होगी उतनी भीम ने तो नहीं लड़ी होगी। तो जितना नॉलेज भीष्म पितामह को है उतना भीम को नहीं है। तो एज कंपेयर टू, तो भीम कम ही है भीष्म पितामह के कंपेयर में। भीष्म की तुलना में नगण्य है भीम। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। अर्थात दुर्योधन को ये भी पता है कि अगर कभी मेरी मृत्यु हुई तो भीम के द्वारा होगी, इससे वो हमेशा भीम से जलता था। और अगर आपको पता हो तो जब छोटे थे तब भी उन्होंने, और भीम को तो पता है कि बड़ा खाने का शौक है, क्योंकि उनके पेट में विक्रोधर नाम का एक राक्षस है। तो दुर्योधन ने एक बार उनको जहर के लड्डू भी खिला दिए थे, लेकिन तभी भी भगवान ने उनकी रक्षा की थी और भीम सुरक्षित ही रह गए। तो इसलिए उन्होंने ऐसे किया क्योंकि दुर्योधन को पता था कि आज नहीं तो कल जब भी मेरी मृत्यु होगी तो भीम के द्वारा होगी। और देखा जाए तो सामने जो सेना का निरीक्षण कर रहा है वो भीम ही है। इसलिए वो कह रहा है कि भीम तो कम अनुभवी है, इसके कंपेयर में तो भीष्म पितामह ज़्यादा अनुभवी है, क्योंकि ऑलरेडी उनको भीम से ईर्ष्या है, द्वेष है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी मृत्यु भीम के द्वारा होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक
उत्कृष्ट सेनापति है। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही नॉलेज वाले, बहुत ही निपुण जिसे कहेंगे। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। बार बार जब भी दुर्योधन अपनी सेना को देखता तो उसको ये खुशी होती कि सारे बड़े सेना नायक मेरे साथ हैं, अर्थात युद्ध में विजय निश्चित रूप से मेरी होगी। क्योंकि वो अभी भी देख रहा है सेना कम, यहाँ सेना ज़्यादा, वहाँ भीम, यहाँ भीष्म, तो उनकी छाती चौड़ी हो रही है कि जीत तो हमारी ही होगी। क्योंकि युद्ध आरंभ होने से पहले ही ये मन में आता है कि जीत किसकी होगी। और यहाँ दुर्योधन को बार बार ये रियलाइज हो रहा है कि मेरे पास सेना है, इसे जीत मेरी होगी। अब आइए 11 नंबर श्लोक पे चर्चा करते हैं। अतः सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। अब दुर्योधन ने एक अपनी जो कौरव की सेना थी वहाँ एक जोर से घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि आप सब अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहें, कोई अपनी जगह चेंज ना करे, अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहें और फिर भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। मतलब भीष्म पितामह लीडर है, जैसे भीष्म पिता आपको डायरेक्शन दे, जैसे वो कहे वैसे आपको करना है। और जहां लगे कि भीष्म पितामह पर आक्रमण हो रहा है तो सब मिलकर उनकी पूरी पूरी सहायता करें ताकि भीष्म पितामह पर कोई भी आक्रमण न कर सके। क्योंकि जैसे पांडवों में मेन अर्जुन है, अर्जुन आउट हुआ मतलब समझो महाभारत की युद्ध समाप्त हो गई, पांडव वहीं समाप्त हो गए क्योंकि मेन अर्जुन है। ठीक उसी प्रकार कौरव की सेना में जो मेन है, वो कहते हैं ना मैन ऑफ द मैच, वो मेन भीष्म पितामह है। और अगर भीष्म पितामह कहीं गिर गए तो समझो आधे कौरवों की शक्ति तो वहीं खलास हो जाएगी। तो दुर्योधन इतना शतरंजी दिमाग था कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप भीष्म पितामह को पूरी पूरी सुरक्षा प्रदान करो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो होगा तो पता नहीं कितनों का वध करेगा, पता नहीं कितनों को, यहाँ तक कि वो पांडवों को भी गिरा सकता है, हरा सकता है। उसमें एकमात्र शक्ति है पांडवों को जीतने की। इसे आप सभी मिलकर भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। अब यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसे बलपूर्वक कहा कि भीष्म पितामह निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। यहाँ बताया गया है कि जैसे दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बड़ी तारीफ की, पराक्रमी है, बलवान है और युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं, तो दूसरों को थोड़ा लगेगा कि लगता है हम कम शक्तिशाली हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि भीष्म पितामह ही श्रेष्ठ है तो हम कुछ भी नहीं है। इसे जान पूछ के कहा कि देखो भीष्म पितामह श्रेष्ठ हैं, लेकिन अब वो वयोवृद्ध हो चुके हैं, अर्थात वो वृद्ध अवस्था के हो चुके हैं, और इसलिए आप लोग उनकी पूरी पूरी सहायता करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि वो वयोवृद्ध हो चुके हैं लेकिन आप तो यंग है ना, तो आप उनकी सहायता करें। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है वह किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। कभी कभी क्या होता है कि एक डायरेक्शन में अगर कोई लड़ रहा है तो ऐसे नहीं दूसरी तरफ से शत्रु आके उस पर आक्रमण कर ले। एक्चुअल में युद्ध का ये एक धर्म है, युद्ध की एक नीति है। जब भी किसी पे बाण चलाया जाता है तो पहले कहा जाता है सावधान। अचानक बाण चलाना ये किसी योद्धा का धर्म नहीं है।
जब भी कोई किसी से लड़ता है और दूसरा उस पर आक्रमण करता है तो पहले उसको सावधान करता है, सावधान भीष्म, अर्थात हम आप पर आक्रमण करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी उनका ध्यान ना जाए, दुर्योधन कह रहे हैं, एक से वो लड़ रहे हैं, इतने में दूसरा शत्रु आए, और ये भी युद्ध का धर्म है। मैं इसके साथ आपको बता दूं, ये भी युद्ध का धर्म है कि अगर कोई एक से लड़ रहा है तो दूसरा उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि एट अ टाइम वो एक से ही लड़ेगा। अगर वो दूसरा उसी वक्त उस पर आक्रमण कर रहा है तो युद्ध नीति नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्योधन भीष्म पितामह को सेफ एंड सुरक्षित रखने के लिए सबों को कह रहे कि इन केस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भीष्म पितामह एक जगह युद्ध लड़ रहे हैं, उनका ध्यान वहीं इंगेज है, तो फिर दूसरा उन पे हो सकता है आक्रमण करे या उसको सावधान करे भी, सावधान करके उस पर आक्रमण करे। उस वक्त आप सब उनकी सुरक्षा करना ताकि दूसरा व्यक्ति उन पर आक्रमण न कर पाए। ये दुर्योधन के कहने का इंटेंशन है। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। जो आपने व्यू बनाया है, व्यू जस्ट लाइक एक सुरक्षा का सर्कल बनाया है, तो शत्रु उस व्यू को तोड़े नहीं, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म पितामह की उपस्थिति पर निर्भर करती, मतलब जब तक भीष्म पितामह है तब तक कौरवों की छाती चौड़ी है, अर्थात वो निडर हैं क्योंकि हमारे साथ भीष्म पितामह है। उसी युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में बड़ी सभा में नग्न किया जा रहा था। जब उसने उसे न्याय की भीख मांगी तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह के उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अब दुर्योधन को क्यों कॉन्फिडेंस था भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पे कि मेरा साथ देंगे, जबकि पता था कि दोनों पांडवों को ज्यादा प्यार करते हैं और बचपन से ही कौरवों के कंपेयर में पांडव इनके लाडले रहे हैं, और द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा दी है वो पांडवों को ज्यादा दी है। तो अभी उनको कैसे कॉन्फिडेंस था कि मेरे पक्ष में है और मेरे लिए ही लड़ेंगे। तो एक बात आती है कि जब द्रौपदी की बड़ी सभा में साड़ी उतारी जा रही थी तब द्रौपदी ने अपनी सहायता के लिए आवाज दी थी, भीष्म पितामह को भी आवाज दी थी और द्रोणाचार्य को, लेकिन उस वक्त भी इन दोनों ने एक शब्द भी मुंह से निकाला नहीं। जबकि द्रौपदी भीष्म पितामह की बहुत ही लाडली चाहती बहू थी, उसको बहुत चाहते थे क्योंकि अर्जुन को चाहते थे, इसलिए वो द्रौपदी को भी चाहते थे। इसलिए दुर्योधन को लगा कि जब उस बड़ी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तब इन दोनों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, एक शब्द नहीं कहा, एक आवाज नहीं उठाई। इसका मतलब उन्होंने उस स्नेह को, उस मोह को थोड़ी देर के लिए त्याग दिया था। तो विश्वास था कि युद्ध भूमि में भी वो उस मोह को त्याग देंगे, इसे वो थोड़ा कॉन्फिडेंट था। अब एक सवाल फिर उठता है कि उस वक्त जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तब इन दोनों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, जबकि भीष्म पितामह धर्म का प्रतीक है, द्रोणाचार्य धर्म का प्रतीक है, अधर्म का कार्य उनकी आंखों के सामने हो रहा था, प्लस उनकी भी बहू ही थी, फिर उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। लेकिन इस सवाल पर आज हम भगवद गीता को विराम देते हैं, कल इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप भी सोचिएगा, हम भी इस विषय में मंथन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, और इसलिए ही दुर्योधन इतना कॉन्फिडेंट था कि उस वक्त जैसे उन्होंने मेरा ही पक्ष लिया, ना बोला मतलब मेरा ही पक्ष लिया,
तो आज भी वो मेरा ही पक्ष लेंगे, और अगर इन्होंने ईमानदारी से मेरा ही पक्ष लिया तो मेरी जीत सुनिश्चित है, ऐसा दुर्योधन के मन की भावना है। तो ये कल पर छोड़ते हैं। तो आइए तब तक जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम